नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव गोयल, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड न्यूरो इंटरवेंशन सर्जरी, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से। हम आज बात कर रहे हैं ब्रेन की स्टेंटिंग, और एक तरह से बोले तो ब्रेन के बाहर यहाँ जो हमारी मेन नस होती है जिसको हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाए, उसकी स्टेंटिंग की क्यों करनी पड़ सकती है ये स्टेंटिंग। तो अगर आप समझदार हैं, आप लोग अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो कई बार उस हेल्थ चेकअप में जब हम यहाँ अल्ट्रासाउंड करते हैं या एमआरआई करके देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि नसों में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन या ब्लॉकेज तो स्टार्ट नहीं हो गया है। जैसा हार्ट का चेकअप होता है कि अगर हार्ट में ब्लॉकेज आने लगते हैं तो हमें पता लग जाता है और हम हार्ट में स्टेंट डलवा सकते हैं, वैसे ही अगर ब्रेन की नसों में भी ब्लॉकेज बनना चालू हो गया है, नसें तो सब जगह सेम है, चाहे हार्ट की हो, चाहे ब्रेन की हो, चाहे किडनी की हो, और जहाँ की नस ब्लॉक हो जाएगी वहां पे वो दिक्कत दे देगी। तो अगर हमें ये दिखता है कि जो ब्लॉकेज है वो 70% से ज्यादा है, तो आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे कि इसको हमें एक स्टेंट डाल के, एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डाल के इसे खोल देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में स्ट्रोक आने की संभावनाएं खत्म हो जाए। इसमें यहाँ कोई चीरफाड़ नहीं होती है, सब कुछ पैर या हाथ के रास्ते से ही आता है, जिसमें कोई घाव नहीं होता, कोई कट नहीं होता। 3 से 4 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, 1 दिन आईसीयू में जाते हैं, और उसके बाद आपका स्ट्रोक आने का रिस्क हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो अबव द 40 इयर्स ऑफ एज ये बहुत हाईली रिकमेंडेड होता है। अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है तो बिल्कुल रिकमेंडेड होता है कि जब हम अपने चेकअप्स कराएं तो हम कैरोटिड आर्टरी का भी चेकअप कराएं, ताकि उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको हम टाइम रहते स्टेंटिंग करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। तो कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। करने में 15-20 मिनट, आधा घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगता है, 1% से भी कम रिस्क होता है, और अगर ब्लॉकेजेस हैं तो आगे लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।